क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग एडविन सुमित यक्का उसका स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका परिवार में भी माता पिता सब उनको स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु को परिवार पर अपने आशीष हमेशा बरसे रहते और अपने प्यार नजर में रखकर उसको देखभाल करें। आइए आज शुक्रवार दिन में प्रभु का सब दुख को भी हम लोग याद करते हैं। जैसे हम पूरा दुनिया आज एक कोरोना दुख समय में हम लोग जीवन बिता रहे, प्रभु का याचना को भी हम लोग याद करते हैं और शक्ति पा लेते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए कल से अभी तक जो भी प्रभु के वचन के विरुद्ध हम लोग जो भी काम किया है, हर एक काम को, हर एक सोच को हम लोग याद करते हैं और प्रभु से क्षमा और भर मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ क्या आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियों तोड़ दी है, अब उनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी होशे का ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, हम फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे तू हमारा ईश्वर है। अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। अशुर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़े पर भरोसे नहीं रखेंगे और
अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओश के सादृश बन जाऊंगा। वह शोषण की तरह खिलेगा और लेबेनोन के वलूद की तरह जड़ जमाएगा। उसकी टहलियां फैलेगी, उसकी शोभा जैतून की सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबेनोन की सदृश। इस्राएल की में फिर मेरी छात्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबेनोन की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएगा। अब इब्राहिम को देव मूर्तियों से क्या, मैं उन्हीं उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोवर के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार हैं वह इन बातों पर विचार करें, जो बुद्धिमान हैं और इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरफ भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरफ चतुर और कबूतर की तरफ निष्कपट करो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवा लेकर देगा और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएगा। तुम मेरे कारण शासन को और राजाओं के सामने पैसा किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता को विरुद्ध उठा खड़ी होगी और उन्हें मारवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे भय करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उससे मुक्ति मिलेगा। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देती है तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूं कि तुम इस्राएल के
नगरों को चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता गण भाई बहनों, मैं 2 महीना पहले एक वीडियो देखा था। एक इंडियन 8 साल का छोटा बाबू, वो कोरोना बीमार से पीड़ित था, लेकिन जब उसको कोरोना पता चला, ना उसका माता ना उसका पापा उसके पास नहीं गया। ऐसा शासन हुआ, जिसके लिए मिला है कोरोना उसको हॉस्पिटल ले जाना है, वो किसके कोई भी उसके साथ नहीं जाना। ये बाबू, उसको कुछ भी नहीं मालूम है क्या हो रही। जैसे स्कूल जाते हैं अपने बैग पकड़ के, इसी तरह जो पापा ने एक बैग में बाबू का कपड़ा सब सजा के ऐसा गेट के सामने रखा था, जैसे वो बाबू उसको उठा के एम्बुलेंस में चले गए। उसको नहीं मालूम है कहाँ जा रही, आ रही नहीं आ रही, वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, ना तो मम्मी जानते हैं ना तो पापा जानते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता गण, आजकल समय ऐसा हो गया है, ना तो बेटी बेटियां अपने मम्मी पापा से ठीक से नहीं मिल पाता है, पति पत्नी से, पत्नी पति से, और दोस्त कोई भी अच्छी तरह से पूरा स्वतंत्र से नहीं मिल पा रहे, केवल एक कोरोना महामारी से। आज होशेया ग्रंथ से हमको अच्छे संदेश मिलता है, आप डरो मत, अपने पापों के लिए पश्चाताप हो जाइए, ताकि आप लोगों को मेरे पास वापस ले लूंगा। आप लोगों को मैं इसलिए बनाया हूं, आप हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन इसलिए कभी भी मैं आप लोगों को सृष्टि नहीं किया हूं, आप मृत्यु हो जाइए। हाँ ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज एक माता जी मेरे को फोन करके रोके अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रही थी। मैं बोला, माता जी डरो मत, हिम्मत नहीं हारना, आप भी प्रार्थना करना, मैं भी आराधना में प्रार्थना करूंगा। लेकिन मम्मी ने बोला, फादर हमको क्या प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना नहीं समझते हैं। आज का सुसमाचार में प्रभु अच्छा संदेश देते हैं। जब विपत्ति आते हैं, कोई दुश्मन लोग आते हैं, उसी समय का बात नहीं है, लेकिन कठिनाई का हर समय के लिए एक बात हमको अच्छा उदाहरण है। प्रार्थना में बैठो, जब प्रार्थना करना है आपको कैसे प्रार्थना करना भी सिखाने वाला परिशुद्ध आत्मा प्रभु। हम पहले कदम उठाना है, धीरज रहकर पिता परमेश्वर से विश्वास रखकर बैठना है। क्या प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करना, सब कुछ प्रभु हमको सिखाते हैं। आइए वही वरदान के लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ आज जो मिसा बलिदान के लिए हम लोग मतलब के लिए प्रार्थना करता है, एडविन सुमित एक्का, ये बाबू के लिए हम लोग प्रार्थना करें, ताकि जो पेट बीमार से पीड़ित है प्रभु उसको चंगा कर सके। आमीन। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु,
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बना दे और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हम लोग थोड़ी समय तक मौन रखकर आज दिन भर हम सबों को अच्छी आशीष मिलने के लिए और अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए भी एक बलिदान में प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये पर अपने आत्मा के संसद से पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात की भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दी और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु, हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष पतरसमिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले हुए अपनी कलीसिया के भी सुधिले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधिले जो पुनरुत्थान के आशय में परोसी जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपना कलिष्य के विश्वास पर दुष्ट और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग की तरह रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जितना कोरोना बीमारी से पीड़ित है सब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यज्ञ सुमित यक्का, उनका स्वस्थ लाभ के लिए, उनका परिवार में शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जितना लोग ये इस बलिदान में भाग ले, सब लोगों के लिए हम लोग पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग आज जो योजना बना रही हर एक काम को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। हर काम में प्रभु का आशीष मांगते हैं। अपने परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूकरिस्ती का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जो भी अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए प्रार्थना मांगना चाहते हैं, कृपया ये नंबर में आप लोग अपने प्रार्थना मतलब के लिए मैसेज कर सकते हैं। हम लोग हर दिन ये मिसा बलिदान आप लोगों के लिए ये चैनल शुरू किया है। आप लोग
जो भी प्रार्थना मांगना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में सदा रहिए। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।